हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए हमारे संविधान में कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद हैं। आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और हर एक एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के मुख्य अनुच्छेद आर्टिकल्स, ये 52 आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक और 72, 123 और 143 में हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। पहले अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 हमें कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर है अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 कहता है कि उसके हाथ में संघ यानी पूरे संघ की कार्यपालिका की शक्ति उसके हाथ में होगी। फिर कहता है अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो इलेक्टेड होगा या सिलेक्टेड होगा। तो सिलेक्टेड नहीं, वो इलेक्शन के द्वारा, वो चुनाव के द्वारा चयनित किया जाएगा, ये वो बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 50 अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन प्रणाली कि किस तरीके से होगा, कौन कौन चुनेगा, किन किन लोगों के चुनाव के द्वारा यहाँ पे इनकी सीट पे नहीं बिठाया जाएगा, वो चीज़ है। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 कहता है पदावधि कि वो कितने समय के लिए चुने जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो कितने समय के लिए उस सीट पे बैठेंगे अपनी। फिर है अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 कहता है पुनर्विचार के लिए पात्रता कि क्या जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक बार इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा इलेक्शन में लड़ सकते हैं, उस वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो हाँ जी, भारत में ऐसा कोई भी रूल नहीं है संविधान में कि राष्ट्रपति एक ही बार एक ही बार उस सीट पे बैठ सकते हैं या इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वो उनके लिए कई बार वो हो सकता है। ऐसा अमेरिका में है कि कई बार जो चुने जाएं, ऐसा अमेरिका में रूल नहीं है। अनुच्छेद 58 कहता है कि उनमें क्या क्या योग्यता हो, वो बताया गया है आर्टिकल 58 में कि वो दिवालिया ना हो, वो कोई आपराधिक चीज़ों में पकड़ा ना गया हो, उनकी क्या क्या योग्यता, उनकी उम्र क्या हो, बाकी सीधी चीज़ें। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति की कार्य करने की शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति के हाथ में क्या क्या शक्तियाँ होंगी, वो क्या क्या कार्य कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 कहता है शपथ, वो शपथ उनको कौन दिलाएगा, उनकी शपथ में क्या क्या होगा, शामिल होगा, वो बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 61 61 जिसमें महाभियोग कि कैसे राष्ट्रपति को उनकी सीट से हटाया जा सकता है, उन कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होती, कौन कौन सी बातें फॉलो करनी होती है, उनके ऊपर कैसे महाअभियोग लगाया जा सकता है। फिर है आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 जिसमें अगर उनका स्थान रिक्त हो जाए तो वो कितने समय तक रिक्त रह सकता है। तो 6 महीने तक जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका स्थान रिक्त रह सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमादान की शक्ति, जैसे आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पहले हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है और अगर वो वहाँ पे भी हार जाता है उनको भी सज़ा होती है। तो सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे इंसान व्यक्ति होते हैं जो उसकी सज़ा को कम ज़्यादा या जो करना चाहें उसकी सज़ा को कम ज़्यादा कर सकते हैं या क्षमा भी कर सकते हैं। तो इस क्षमादान की शक्ति उनके पास होती है। अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के 123 कहते हैं अध्यादेश, हमारे देश में साल में 3 सत्र होते हैं। अगर वो 3 सत्र उस समय चल रहे हैं और कुछ पारित करना है और वो उस समय सत्र नहीं चल रहे हैं तो उसको पारित करने के लिए हमारे राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेंगे हमारे मंत्रिमंडल के कहने पर, उनकी सलाह पर, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह, अगर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हें किसी बात के लिए सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या वो उस सलाह को मानने के लिए अनिवार्य है कि उसे माने नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ भी। वो चाहें तो माने और चाहें तो ना माने। लेकिन ये हमारे आर्टिकल में लिखा है 143 में कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सलाह ले सकते हैं। आज हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।